Hey guys, welcome back to the Sparkle Coaching Center. Today we are going to study about present imperfect tense and present continuous tense. Present imperfect tense या present continuous tense. प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को ही प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? जिसमें कोई भी काम रेगुलरली लगातार कंटिन्यूसली चल रहा है। इसमें यह पता नहीं चलता है कि काम ख़त्म कब होगा या काम ख़त्म कब हो रहा है। ठीक है क्या? मतलब काम जो है, एक्शन जो है कंटिन्यूसली चल रहा है। ठीक है। जैसे अब इसका जो रिकॉग्निशन होता है, पहचान देख लीजिए। किसी भी वर्ब के बाद इसका जो रिकॉग्निशन होता है, रिकॉग्निशन पहचान, किसी भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में वर्ब के बाद, मुख्य क्रिया के बाद रहा है, रहे हैं, रही है या रहा हूँ, ये सब रिकॉग्निशन होगा। किसी भी हिंदी वाक्य के लास्ट में वर्ब के बाद रहा है, रहे हैं, रही है या रहा हूँ रहेगा। ठीक है। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं कि आप किताब पढ़ रहे हैं। आप किताब पढ़ रहे हैं मतलब यह है कि आप जो है काम कर रहे हैं। ये पता नहीं चलता कि कब तक आप काम करेंगे, लेकिन काम आपका कंटिन्यूसली चल रहा है। तो इस तरह का सेंटेंस जो होता है, इस तरह के सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रहे हैं, रही है, रहेगा, ये रिकॉग्निशन पहचान आएगा। ठीक है क्या? इस तरह का सेंटेंस का जो ट्रांसलेट करने के लिए एक रूल होता है। रूल को देख लेते हैं। ये जो रूल होता है, सब्जेक्ट होगा हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होगा प्लस वर्ब के साथ, वर्ब वन के साथ आईएनजी लगा देंगे, यानी कि वर्ब फोर इसी को कहते हैं। किसी भी वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ देने पर वो वर्ब फोर बन जाता है। वर्ब फोर जो होता है वर्ब वन प्लस आईएनजी होता है। ठीक है क्या? कोई भी वर्ब के साथ आईएनजी लगा देंगे, वर्ब फोर बन जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख लेंगे। ये जो है रूल हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, पॉजिटिव सेंटेंस का रूल है। किसका? पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल हो जाएगा। ठीक है क्या? पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट या वर्ब वन के साथ आईएनजी लगा देना है। ठीक है। अब इस सेंटेंस को देख लीजिए। इस सेंटेंस को जो बनाएंगे इसी रूल से बनाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है और यहाँ पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। तो देखिए कैसे बनाते हैं। जैसे आप किताब पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्ट क्या है? आप। आपके लिए क्या होगा? यू। ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर लगेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा, सिंगुलर नाउन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ क्या इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है क्या? थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ इज का प्रयोग करना है। ठीक है। जैसे ही, सी, इट और वन नेम के साथ क्या करेंगे? ही का इज का प्रयोग करेंगे, सॉरी इज का प्रयोग करना है। ठीक है क्या? उसके बाद देख लीजिए, आई के साथ याद रखना है एम का प्रयोग करेंगे, आई के साथ एम का। उसके बाद आर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? आर का जो यूज करेंगे, यू, वी, दे या मोर देन वन नेम, मोर देन वन नेम के साथ क्या लगाएंगे? आर का प्रयोग करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन क्या होता है? ही हो जाएगा, शी हो जाएगा, इट हो जाएगा और आपका वन नेम जो होगा जहाँ पर भी, उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। इसको मिटा देते हैं। और हाँ, आप लोग को बढ़िया से समझना है तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और इसको नोट डाउन करते जाइएगा। तो इसको बना रहे, देखिए आप किताब पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्ट यू, यू जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ आर का प्रयोग करेंगे, यू आर। उसके बाद पढ़ने का काम हो रहा है। काम क्या? एक्शन क्या हो रहा है? पढ़ने का एक्शन हो रहा है। तो रीड मतलब पढ़ना होता है। उसके साथ, रीड के साथ वर्ब फोर लगा देंगे। वर्ब फोर क्या होता है? आईएनजी लगा देंगे। यू आर रीडिंग, यू आर रीडिंग अ बुक।
यू आर रीडिंग अ बुक, आप किताब पढ़ रहे हैं। इस तरह से हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे। जैसे वह खाना पका रही है, वह खाना पका रही है। तो सब्जेक्ट क्या, प्रिपेयरिंग फूड, शी इज प्रिपेयरिंग फूड, वह खाना पका रही है, शी इज प्रिपेयरिंग फूड, लड़की है इसलिए सी लगाएंगे, ठीक है क्या। अब देखिए पंखा चल रही है, चल रही है, तो पंखा जो द फैन क्या कर रहा है, चल रहा है, तो फैन एक फैन है इसलिए इज लगाएंगे, उसके बाद मूविंग कर देंगे, द फैन इज मूविंग, है ना। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, है ना, चक्कर लगाती है, चक्कर लगा रही है, या चारों ओर घूम रही है, अब ये कह सकते हैं घूम रही है। पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूम रही है, तो क्या हो जाएगा, द अर्थ, कौन घूम रहे, पृथ्वी, सब्जेक्ट है द अर्थ। उसके बाद वर्ब क्या है, घूमने का काम हो रहा है, घूमने का काम क्या होता है, मूव मतलब घूमना होता है, तो मूव के साथ आईएनजी लगाएंगे तो वर्ब फॉर हो जाएगा। द अर्थ इज मूविंग, क्या करेंगे, इज मूविंग, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, द अर्थ इज मूविंग, किसके, सन के चारों ओर, तो अराउंड द सन। तो इस तरह से बनाएंगे, तो पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूम रही है, द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। आप क्रिकेट खेल रहे हैं, काम आपका जारी है कंटिन्यूअस में, तो आप क्रिकेट खेल रहे हैं, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। आप इस इंग्लिश बोल रहे हैं, आप अंग्रेजी बोल रहे हैं, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश। मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। आप मैदान में दौड़ रहे हैं, यू आर रनिंग इन द फील्ड। वह नदी में तैर रही है, तो शी इज स्विमिंग इन द रिवर। हम लोग गाना गा रहे हैं, वी आर सिंगिंग अ सॉन्ग, वी आर सिंगिंग अ सॉन्ग, है ना। वह एक पत्र लिख रही है, शी इज राइटिंग अ लेटर। तुम बाजार जा रहे हो, यू आर गोइंग टू मार्केट, है ना। अब उसी तरह से बहुत सारे सेंटेंस को आप बना सकते हैं। आप कार चला रहे हैं, यू आर ड्राइविंग अ कार, है ना। जैसे मोहन स्कूल जा रहा है, मोहन इज गोइंग टू स्कूल, मोहन स्कूल जा रहा है, मोहन इज गोइंग टू स्कूल। मदन झूठ बोल रहा है, मदन इज टेलिंग अ लाई, मदन इज टेलिंग अ लाई। आप मैदान में टहल रहे हैं, यू आर वॉकिंग इन द फील्ड, यू आर वॉकिंग इन द फील्ड। इस तरह का बहुत सारा सेंटेंस को आप बना सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस का कैसे बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का क्या करना है, कुछ नहीं है, सिंपल इज एम आर के बाद क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे, प्लस वर्ब 1 या वर्ब 1 के साथ आईएनजी या वर्ब 4 प्लस सब्जेक्ट होगा। जैसे आप अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं, है ना। तो सब्जेक्ट यू है, यू के साथ आर लगाते हम लोग जानते हैं, यू आर, उसके बाद नेगेटिव वर्ड नोट लगाने, यू आर नोट, क्या बोल रहे हैं, स्पीक मतलब बोलना होता है, स्पीकिंग इंग्लिश, यू आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, है ना। अब जैसे हम लोग नहीं दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो वी के साथ आर लगाएंगे, वी आर नॉट रनिंग, है ना। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्या हो जाएगा, आई के साथ एम लगेगा, आई एम नॉट स्पीकिंग या टेलिंग अ लाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इस तरह से हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को बना लेंगे। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स को और लेते हैं। जैसे आप क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल। हम लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट लेबरिंग, है ना। उसके बाद तुम एक लेटर या तुम एक पत्र नहीं लिख रहे हो, यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर।
अब जैसे राधा नहीं नाच रही है, राधा इज नॉट डांसिंग, राधा इज नॉट डांसिंग, है ना। और जैसे वह कंप्यूटर नहीं चला रही है, शी इज़ नॉट ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, शी इज़ नॉट ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, है ना। अब जैसे लीजिए मदन नहीं तैर रहा है, मदन इज़ नॉट स्विमिंग, मदन इज़ नॉट स्विमिंग। इस तरह से हम लोग नेगेटिव का बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दिया जाता है सब्जेक्ट से पहले। सब्जेक्ट से पहले इज एम आर का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, तब वर्ब फोर यानी आप ये कह सकते हैं वर्ब के साथ आईएनजी, ठीक है, वर्ब वन के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। जैसे एक सेंटेंस है, क्या आप अंग्रेजी बोल रहे हैं। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका जो आंसर आएगा या तो हाँ में आएगा या ना में आएगा। जैसे बोला कि क्या आप अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो आपका जवाब क्या आएगा, क्या आप अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो आप बोलिएगा या आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मतलब हाँ मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, या नहीं मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूँ, यही आंसर आएगा आपका, ठीक है क्या। तो इंट्रोगेटिव में जिसका जवाब हाँ या ना में आएगा, जिस सेंटेंस में क्या का प्रयोग पहले किया जाएगा, उस सेंटेंस का जो जवाब होगा हाँ या ना में होगा। तो उस तरह का सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले इज एम आर का प्रयोग करेंगे, और इज एम आर का प्रयोग सब्जेक्ट के हिसाब से करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। जैसे इज एम आर का प्रयोग जो करेंगे सब्जेक्ट को देखते हुए, सब्जेक्ट क्या है आप तो यू के लिए आर का यूज करते हैं, ठीक है, यू के साथ आर, तो इसलिए पहले हेल्पिंग वर्ब आर लिखेंगे, आर यू क्या क्या कर रहे हैं, स्पीकिंग, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोल रहे हैं, क्या मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो सब्जेक्ट आई है तो सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट अगर आई है तो आई के साथ मैंने बताया था कि एम का यूज करेंगे, तो एम तब लिखेंगे आई। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट लिख लिया आई, उसके बाद वर्ब के साथ आई नहीं लगाना। वर्ब क्या है, टीच, पढ़ाना, टीच, तो टीच के साथ आई नहीं लगाया था टीचिंग हो जाएगा, एम आई टीचिंग किसको, यू, आपको, क्या मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, एम आई टीचिंग यू। क्या सीता छत पर नाच रही है, तो क्या के लिए क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करते थे, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब पहले इज लिख लेंगे, इज सीता नाच रही है, डांस का इंग्लिश नाचना होता है, डांसिंग हो जाएगा, डांसिंग, इज सीता डांसिंग, कहाँ पर, छत पर, ऑन द रूफ, देखिए छत के ऊपर छत के संपर्क में नाच रहा है, इसलिए ऑन द रूफ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्या सीता नाच रही है, इज सीता डांसिंग ऑन द रूफ। क्या आप पढ़ रहे हैं, आर यू रीडिंग। क्या वह दौड़ रही है, इज सी रनिंग। क्या तुम अंग्रेजी बोल रहे हो, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश। क्या मोहन चोरी कर रहा है ना, इज मोहन स्टीलिंग। क्या तुम झूठ बोल रहे हो, आर यू स्पीकिंग अ लाई, है ना। इस प्रकार से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बनाएंगे। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव का अगर बात करें, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में इज एम आर सब्जेक्ट, उसके बाद नोट का प्रयोग करना, ठीक है, नोट, ठीक है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब फोर या वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में इस तरह से हम लोग ये स्ट्रक्चर लिखेंगे। जैसे देखिए, क्या आप अंग्रेजी नहीं बोल रहे हो, तो क्या हो जाएगा, क्या आप अंग्रेजी नहीं बोल रहे हो, तो क्या के लिए हमने बताया था सब्जेक्ट के अनुसार क्या का हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, यू के लिए क्या आर लगता है, तो आर यू, है ना। उसके बाद सब्जेक्ट लिख लिया आर यू, सब्जेक्ट के बाद नोट है तो नोट लिख देंगे, आर यू नोट। क्या कर रहे हैं, स्पीक मतलब बोल रहे हैं, वर्ब हो गया स्पीक, वर्ब फोर, स्पीकिंग हो गया, स्पीकिंग क्या इंग्लिश, तो इंग्लिश, ठीक। आर यू नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। क्या आप क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट। क्या तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, आर यू नॉट स्पीकिंग ए लाई,
है ना। क्या पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर नहीं लगा रही है ना। इज द अर्थ नॉट मूविंग अराउंड द सन। इस तरह से हम लोग बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक है क्या। अब जैसे हम लोग देखेंगे ये जो है WH क्वेश्चन को देख लेते हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ये WH टर्म होता है, WH फैमिली से शुरू होता है ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब इसमें इस तरह का सेंटेंस में WH वर्ड होगा, जैसे आप कहाँ रह रहे हैं, आप कहाँ रह रहे हैं, तो कहाँ जो होता है ये WH वर्ड होता है। इसका इंग्लिश होता है वेयर। WH फैमिली आप जानते हैं, WH वर्ड्स जो होता है WH से शुरू होने वाला वर्ड WH फैमिली या WH टर्म कहते हैं, ठीक है। आप कहाँ रह रहे हैं तो वेयर लिखेंगे, पहले WH टर्म लिखेंगे, लेकिन सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसलिए क्या लिखेंगे, वेयर आर यू, यू के साथ आर लगाते हैं। वेयर आर यू, कहाँ रहने का इंग्लिश लिविंग, वेयर आर यू लिविंग, ठीक। अब जैसे हम क्यों अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वाई आर, वी के साथ आर लगता है, आर वी स्पीकिंग इंग्लिश, वेयर आर वी स्पीकिंग इंग्लिश, वाई आर वी स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग जो है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग बना लेंगे। जैसे एक सेंटेंस है वह क्यों गा रही है, वाई इज सी, क्यों के लिए वाई WH टर्म है, वाई इज सी सिंगिंग, वाई इज सी सिंगिंग, है ना। जैसे राम क्यों, है ना, लड़ रहा है, वाई इज राम फाइटिंग, वह तुमको क्यों पीट रहा है, वाई इज ही बीटिंग यू, वाई इज ही बीटिंग यू, वह तुमको क्यों पीट रहा है। इस तरह से हम लोग WH टर्म वाले को भी बना लेंगे, ठीक है। अब जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। अगर नेगेटिव बनाएंगे तो आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। इंट्रोगेटिव बनाएंगे, एम आई स्पीकिंग इंग्लिश। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का एम आई नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। और WH टर्म वाले अगर डबल इंट्रोगेटिव की बात करें तो मैं अंग्रेजी क्यों बोल रहा हूँ, तो वाई एम आई स्पीकिंग इंग्लिश। अगर मैं इंग्लिश क्यों नहीं बोल रहा हूँ, वाई एम आई नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। इस प्रकार से हम लोग जो है देख लिए आज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इस तरह का सेंटेंस में पता चल रहा है कि काम कंटिन्यूसली चल रहा है, ठीक है क्या। हम लोगों ने देख लिया, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, चैनल को। थैंक्स।